हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेश और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो चलता है तो कैसे उसको फास्ट करें। आपको क्या ट्रिक करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं लेके आया हूं आज आपके लिए जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो नहीं, आपका कंप्यूटर रॉकेट की तरह तेज हो जाएगा दोस्त। बस आपको ये कुछ स्टेप ही आपको अपने सिस्टम के ऊपर चलाना पड़ेगा दोस्तों। बट ये स्टेप्स कौन-कौन से मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दोस्तों बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और अच्छे से नोट कीजिए वन टू वन स्टेप। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा है वो है दोस्तों, क्लीनअप को शुरू करने के लिए आपको इजीली स्टार्ट जो बटन है कीबोर्ड से प्रेस करना है और वहां पे आपको लिखना है क्लीनअप। यहाँ से आप अगर जब भी डिस्क क्लीनअप जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो एक आपका पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस चीज को आप यूज करने से आपके ड्राइव में पर्टिकुलर जो भी टेम्पररी फाइल्स होगी और अनवांटेड फाइल्स होगी जिसका सिस्टम से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ अननेसेसरी आपको कंप्यूटर को स्लो कर रहा है, तो उसको यहाँ पे ये डीपली क्लीन करेगा। ये आपको अपने हिसाब से ड्राइव सेलेक्ट करके करना पड़ेगा दोस्तों। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा डी ड्राइव, मेरे कंप्यूटर में 2 ही पार्टीशन है, जिनमें आपकी जगह 2 से ज़्यादा पार्टीशन रहेंगे, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो अभी करंटली मेरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही पार्टीशन है, सी और डी। तो मैं अपने ड्राइव को डी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके जैसे प्रेस करूँगा तो एक और नया पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। ये होगा आपके सिस्टम के स्पीड। अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पॉपअप ओपन हो चुका है और यहाँ पे ये 2 जो है मुझे करंट्स दिखाई दे रहे हैं। अभी मेरे को डी ड्राइव में यहाँ पे देखेंगे तो 0 बाइट्स यहाँ पे मेरा स्क्रैप है। अगर मैं यहीं वापस डिस्क क्लीनअप यूज़ करता हूँ, डिस्क क्लीनअप, और यहाँ पे मैं अगर सी ड्राइव सेलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों मे बी सी ड्राइव में मेरे कुछ ऐसे टेम्परेरी फाइल्स यहाँ पे जनरेट होके दिख सकती है। देखेंगे आप यहाँ पे देखिए पॉपअप में यहाँ पे आप मुझे जो भी है फाइल्स, यहाँ पे आप उन ड्राइव्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे टिक मार्क करने के बाद आप देखेंगे ओवरऑल जो अमाउंट है, जो एमबी है आपके डिस्क ड्राइव में, जो अनवांटेड फाइल्स है वो 361 एमबी है, 361 एमबी की है। अब जैसे इसको ओके करेंगे तो ये कुछ सेकंड के बाद ये सारी फाइल्स आपकी ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। इवन ये याद रखिएगा, ये जो ड्राइव ये यहाँ से डिलीट होने के बाद ये फाइल्स रिसाइकल बिन में भी मूव नहीं करेगी। है ना अच्छी बात? और ये ईज़ी वे में है। अब दूसरा स्टेप है दोस्तों विंडो अपडेट। अब विंडो अपडेट आपको क्या होता है कि जैसे विंडोज 8 के अबव सारे जो वर्जन है वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं इंटरनेट की स्पीड से। आप जैसे इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका सिस्टम हमेशा लैग करना शुरू करेगा, सिस्टम स्लो चलना शुरू करेगा और यहाँ पे जैसे ही अपडेट हो जाएगा सिस्टम तो उसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट के लिए प्रोसेस में आ जाएगा और रीस्टार्ट होने के लिए भी यहाँ पे कुछ टाइम लेता है। लेकिन अगर आपको सिस्टम का यहाँ पे स्लोनेस लग रहा है, आपको अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, तो आपको सिंपली विंडो अपडेट बंद कर देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रन टाइम विंडोज की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे सर्विसेज। तो यहाँ पे आप सर्विसेज लिखेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट में लिखा होगा सर्विस डे डॉट एपीपी। तो ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के तुरंत बाद यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड के बेसिस से ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए सर्विसेज जो है वो ओपन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, विंडो अपडेट का ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पे हम अगर डाउन में चलेंगे सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके माउस से तो आप मिलेगा यहाँ पे विंडो अपडेट का ऑप्शन। हम थोड़ा यहाँ पे ढूंढ लेते हैं विंडो अपडेट कहाँ पर है दोस्तों। ये देखिए मिल चुका है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रनिंग एंड मैनुअल। तो हमें यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको क्या करना है, डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद इसको हमें स्टॉप भी क्लिक करना है दोस्तों। तो जैसे स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड का प्रोसेस चलेगा, है ना। उसके बाद आपको सिस्टम को अप्लाई करना है एंड देन ओके। ये यहाँ पे सिस्टम और विंडो अपडेट को डिसेबल कर देगा परमानेंट। और जब भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मैनुअल अपडेट के लिए सर्च करना पड़ेगा। अब चलते हैं नई ऑप्शन की, वो है कि अगर आपके सिस्टम में क्लीनअप आप नहीं चलाना चाहते और आपको कुछ पर्टिकुलर फाइल डिलीट करनी है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, विंडो की प्रेस करके आर दबाइए, रन कमांड यहाँ पे ओपन हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है दोस्तों टेम्प, टीईएमपी। और जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगे तो टेम्पररी फाइल का ऑटोमेटिकली ये ड्राइव ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनको आप सेलेक्ट ऑल करके भी डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर जो फाइल डिलीट नहीं हो रही है इसका मतलब है कि वो फाइल आपके करंट में रनिंग है, इसलिए वो डिलीट नहीं हो रही है, आप उनको स्किप कर सकते हैं। अगर यही चीज आपको फिर से दोहरानी है, बस आपको विंडो की आर प्रेस करना है और लास्ट में और एंड में हमेशा आपको परसेंट लगाना है ऐसे। ठीक, उसके बाद एंटर करेंगे तो यह भी आपका सेम टेम्प फाइल की तरह यहाँ पे भी आपको सारे सिलेक्ट करके डिलीट कर देने हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे,
आपकी रिमेनिंग फाइल्स जो भी डिलीट हो जाएगी और जो नहीं होती है वो आपके रनिंग में चलती रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल मेरे कम से कम 200 से एमबी से ज्यादा फाइल यहाँ पे स्टोर थी। ये आपकी क्लीनअप में फेच नहीं करेगा दोस्तों। मैं फिर से बता देता हूँ, क्लीनअप आपका वही डिटेक्ट करेगा जिसकी जो फाइल आपके यूज में नहीं है। यहाँ पे टेम्प फाइल का मतलब हो गया है कि जो हम परसेंट टैप परसेंट लगा के अगर ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके फाइल वो कहीं रनिंग में है, आप उनको डिलीट कर रहे हैं। देखिए ये होती रहेगी डिलीट। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। और अब नेक्स्ट स्टेप है आपको फिर से रन कमांड ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रीफेच, PREFETCH। ये दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रीफेच। यहाँ पे आपको शायद मेरे हिसाब से नहीं पता होगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे अदरवाइज तो यहाँ से आपसे परमिशन होगी, एडमिन परमिशन पूछेगा। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यू करने के बाद इसका पॉपआउट कुछ सेकंड के बाद ओपन हो जाएगा। तो इनको भी आप सेम प्रोसेस के लिए कंट्रोल ए करके आप डिलीट कर दीजिए। ये भी आपके डेटाबेस फाइल है, पीएफ फाइल होती है, ये सब कुछ आपकी स्क्रैप फाइल, आप इनको समझ सकते हैं टेम्प फाइल। दोस्तों ये आपके रन कमांड से ये 3 फाइल आपको ओपन करके डिलीट कर। दोस्तों मैं जो अब बता रहा हूँ वो आपके विंडोज 10 के अबोव, विंडोज 10 या विंडोज 10 के अबोव वर्जन में आपको मिलेगा यानी विंडोज 11। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही कीबोर्ड से स्टार्ट मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे या बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है नोटिफिकेशन। दोस्तों तो यहाँ पर आपको टाइप करना है नोटिफिकेशन। जैसे आप नोटिफिकेशन टाइप करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्शन सेटिंग में आपको वहां पे जाके क्लिक करना है। ये सिस्टम सेटिंग है, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद देखेंगे आप ये पॉपअप ओपन हो चुका है। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सा आपको गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप एंड अदर सेंडर्स। तो यहाँ पे आपको डेसिबल कर देना है और बाकी जो रिमेनिंग आपके जो नीचे पॉपआउट है उनको भी आप डेसिबल कर दीजिए, मतलब अनचेक कर दीजिए। यहाँ से करने के बाद क्या होगा कि अगर कोई भी आपके एप्लीकेशंस में अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम में शो नहीं करेगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रोसेसिंग है जो वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से रैम की जो साइज है वो फ्री हो जाएगी दोस्तों। तो ये एक बेटर ऑप्शन है और भी आपको फ्रेम रैम को। अब चलते हैं एक और नई प्रोसेस के लिए और वो आपका प्रोसेस रहेगा स्टोरेज में ऑटोमेटिक जो टेम्प फाइल्स है जो हमने डिलीट करी थी विंडोज की आर करके, टेम्प परसेंट टैप परसेंट और प्रीफेच, ये 3 फोल्डर को अगर ऑटोमेटिक विंडो खुद डिलीट करे तो वो क्या। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस दोहराना है। विंडो की या माउस से स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पे लिखिए आप सिंपली स्टोरेज। ओके, स्टोरेज जैसे आप टाइप करेंगे तो वहां पे लिखा जाएगा स्टोरेज सेटिंग। ये भी सिस्टम सेटिंग है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम का है, इसमें आपको किसी भी तरह की चेंजेस नहीं करनी है। सीधा सा यहाँ पे आपको ऊपर जो ऑफ है तो उसको ऑन करना है। आपका यह क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके सारे सिस्टम्स की फाइल्स को, एप्लीकेशंस को और फीचर्स को कंप्लीटली, ये वीडियोस फोटो सब कंप्लीटली रीड करेगा और उसको लगेगा जो भी टेम्प फाइल है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से डिलीट कर देगा दोस्तों। तो आप हमेशा याद रखें इसको हमेशा ऑन रखना है स्टोरेज को, ताकि आपकी जो भी टेम्प फाइल है उनको डिलीट कर सके। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अब क्या होता है कई बार हम ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम एडोब रीडर अगर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो उसके साथ साथ कई अन्य भी और भी जैसे कि आपके डाउनलोड होके वो इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन है, आपको मैं अगर एप्पल का आईट्यून की बात करूँ तो अगर उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो भी उसके साथ साथ एप्लीकेशंस कहीं भी और भी आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन उन एप्लीकेशन का आपके सिस्टम से या आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो अनवांटेड आपके इंस्टॉल्ड है, तो उनको आपको सदियों से उनको खोला तक नहीं है, तो उनको आप डिलीट करना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। उनको अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो रैम है सिस्टम में वो कुछ परसेंट फ्री हो जाएगी, ताकि सिस्टम का जो बूटिंग टाइम है, जो सिस्टम का रनिंग टाइम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन सी ऐसी जो एप्लीकेशन है वो हमारे काम की नहीं है और कैसे हम उनको अनइंस्टॉल करेंगे। तो सीधा सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पे आपको विंडो की और आर प्रेस करना है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था विंडो की और आर रन के लिए है। तो यहाँ पे आपको लिखना एपीपी और जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी एपीपी wizard.cpl। सीपीएल का होता है कंट्रोल पैनल, एपीपी एप्लीकेशन, डब्ल्यूआईजेड का मतलब विजार्ड होता है और डॉट सीपीएल का मतलब कंट्रोल पैनल। ये शॉर्ट में नाम है, एप्लीकेशन विजार्ड डॉट कंट्रोल पैनल, इसका शॉर्ट फुल नेम है। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल की जो सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग, वो ओपन हो जाएगी। दोस्तों अगर ये आपको कंट्रोल पैनल से भी मिल सकती है, आप यहाँ पे टाइप कीजिए अनइंस्टॉल, देखिए ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे अगर इनको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप जैसी ऐड लिखेंगे तो आपको दोस्तों ये सिस्टम सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप एंटर करेंगे
तो ये आपका थोड़ा विंडोज़ 10 में है, जो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारी एप्लीकेशन है, थोड़ा यहाँ पे मतलब एडवांस फीचर्स की वजह से है कि आपको थोड़ा मे बी ये समझना है। लेकिन अगर आपको ओल्ड मॉडल की तरह है, जैसे विंडोज़ 7 में है, तो उस तरीके का अगर आपको प्रोसेस चाहिए तो आपको मैंने बताया था विंडो की और आर और यहाँ टाइप कीजिए एप्लीकेशन विज़ार्ड डॉट कंट्रोल पैनल। देखिए दोस्तों, आपको कुछ सेकंड बाद ये पॉपआउट ओपन हो जाएगा और अब यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। आपका सिस्टम बेटर वे में वर्क करेगा दोस्तों। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए और वो है विजुअल इफेक्ट। हाँ दोस्तों, विजुअल इफेक्ट होता है कि आपके सिस्टम में ग्राफिकल विजुअल होता है, उनको हम डेसिबल करना है। तो डेसिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे दिस कंप्यूटर जो माय कंप्यूटर होता है, उस पे राइट क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टी पे हमें जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों अलग-अलग तरह के फीचर्स। अब यहाँ पे आपको ढूँढना है दोस्तों विजुअल इफेक्ट। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं विजुअल, दोस्तों थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, विजुअल। तो यहाँ पे आप देखेंगे शो एंड विजुअल। दोस्तों यहाँ पे विजुअल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑडियो और हमेशा आपको नोटिफिकेशन, ऑडियो नोटिफिकेशन का दोनों का आपको प्रोसेस करना है। तो आप ऑडियो नोटिफिकेशन पे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हमेशा न्यू विजुअल अलर्ट आपको हमेशा रखना है। इसमें आपको कोई भी अगर आप रखेंगे इसमें तो आपके विंडो और स्क्रीन में हमेशा एक्टिविटी कुछ ना कुछ चलती रहेगी, जिसकी वजह से रैम कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके परसेंट अपना यूज करेगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम लैग करेगा। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। अगर यह हमें एक परमानेंटली जितने भी आपके विजुअल इफेक्ट है उनको आपको बंद करना है, तो आपको सिंपली मैं फिर से दोहराऊंगा, रन कमांड आपको पता है मैंने, और ये आपको टाइप करना है sysdm। मैं फिर से टाइप करके बता देता हूँ, sys.dm, सॉरी sysdm.cpl। ये टाइप करके एंटर कीजिए या ओके प्रेस कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये आपकी सिस्टम प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ध्यान रख के अच्छे से क्लियर करना है और अच्छे से ध्यान रख के समझिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे सेटिंग चेंज होती है तो बहुत आपके सिस्टम में लैग करना ज़्यादा शुरू कर देगा अगर आपने सही नहीं की तो। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे ऊपर टैब में, तो यहाँ पर टैब में आपको एडवांस फाइंड करके वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेप कुछ और नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो लिखा है विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर, शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेस एंड वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ विजुअल इफेक्ट अभी चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे नीचे की साइड मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनको कस्टम करके इनको सबको चेकआउट कर देना है। जितने भी टिक मार्क हैं यहाँ पे उनको सबको हटा दीजिए और यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई करके ओके कर दीजिए। दोस्तों मुझे अभी मेरे सिस्टम की बहुत अच्छी स्पीड है, तो मेरे सिस्टम में ना लैगिंग का इश्यू है, क्योंकि मेरी जो रैम है वो बहुत अच्छी है, 16 जीबी यूज कर रहा हूँ, तो उस लैगिंग का कोई इश्यू नहीं। तो मैं अपने यहाँ पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये बट ये आपके रेफरेंस के लिए, अगर आपका सिस्टम लैग करता है तो डेफिनेटली आप इनको चेकआउट करके जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम में, ओके एवरीथिंग इज फाइन। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब आपको सबसे जो मोस्ट यूज है दोस्तों, आप अपने सिस्टम को हमेशा याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर में कितने ड्राइव हैं। तो उसके हिसाब से आप याद रखिएगा कि अगर आपके सिस्टम में 2 ड्राइव है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो आपका सी पार्टीशन है, वो हमेशा आपका लगभग थोड़ा, मतलब अगर आपके 100 जीबी का पार्टीशन है, 100 जीबी का पार्टीशन है, तो आप मान के चलिए कि उसमें कम से कम 40 जीबी, 40 जीबी तक उसमें फ्री स्पेस होना चाहिए। तब क्या होगा कि उसमें सिस्टम्स में अगर टेम्प फाइल जनरेट हो, तो यहाँ पर आपको टेम्प फाइल के स्टोरेज का, या जो भी एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं उसकी कैच फाइल बन रही है, तो यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्टली स्टोरेज हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अगर स्पेस नहीं मिलेगा सी ड्राइव में, अगर खाली नहीं रहा, अगर रेड रहा, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपका सिस्टम ऑटोमैटिकली लैग करना शुरू करेगा, स्लो करना शुरू हो जाएगा और मे बी वो हैंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, आपका सीड जो ड्राइव है वो हमेशा खाली रहना चाहिए। अब कई लोग मैंने ऐसे भी देखा है कि वो अननेसेसरी डेस्कटॉप पे बहुत सारा कुछ अपना स्टोर करके रखते हैं। अननेसेसरी गाने वगैरह-वगैरह बहुत कुछ एक्स-वाई-ज़ेड बहुत कुछ है जो डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। तो डेस्कटॉप पे भी डालने का मतलब यही है कि आप अपने सी ड्राइव को फुल कर रहे हैं, उसमें डेटा डाल रहे हैं। आपका जो भी अगर डेस्कटॉप पे डेटा है, वो ऑटोमैटिकली सी ड्राइव में ही मूव करता है, कोई और ड्राइव में नहीं। तो दोस्तों आप ये चीज़ याद रखिए कि सी ड्राइव हमेशा आपका एक्सपेक्टेड थोड़ा खाली रहना चाहिए, ठीक है? और अब जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपके सिस्टम का अगर कोई भी आपका लैगिंग का इश्यू आता है,
तो वो होता है दोस्तों वायरस की वजह से, या मेलवेयर वायरस, या कुछ रैंडमवेयर वायरस की वजह से होता है। तो आपको सबसे कुछ जेन्युइन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास जैसे कि अलग-अलग तरह के मार्केट में एंटीवायरस है, तो आप अपने कोई भी पेड वर्ज़न एंटीवायरस यूज़ कीजिए, ताकि उससे आपका सिस्टम लैग करना और आपके सिस्टम सिक्योर हो जाएगा कंप्लीटली, जिसकी वजह से आपका सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपके जो भी फाइल्स हैं, वो भी आपकी करप्ट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएँगे। कम क्या, बिल्कुल ही नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि अच्छा एंटीवायरस अगर आपका पेड वर्ज़न है, तो डेफिनिटली आपका और ये सब करने के बाद भी अगर आपका सिस्टम लैग करता है, हैंग करता है, या आपके कुछ प्रोसेसिंग में दिक्कत आती है, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बावजूद उनको अनइंस्टॉल किया है और फिर से इंस्टॉल किया है, फिर भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो दोस्तों उसके लिए आपके सबसे पास लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है, सिस्टम रीसेट। तो सिस्टम रीसेट के लिए आपको यहाँ पे विंडो की प्रेस करना है या स्टार बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीसेट। तो यहाँ पे आप रीसेट करेंगे तो रीसेट दिस पीसी सिस्टम सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड यहाँ पे क्लिक मिलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे कुछ ऑप्शंस आएंगे और पूछेगा आपकी, मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि कीप माय फाइल एंड रिमूव एवरीथिंग। मतलब है कि आपका फाइल रखे आपका सिस्टम रीसेट करना है, या आपके कंप्लीटली डेटा जो भी है आपके सिस्टम से अंदर, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो नॉन पर्सनल हो, तो सब के सब वो क्लीन हो जाएगा अगर आपने सेकंड वाला सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो यार जरूर ध्यान रखिए, अगर जब भी आप रीसेट करते हैं तो इन दो पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, और हमेशा मेरा रेफरेंस यही रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर आप जब भी सिस्टम को रीसेट करें तो आप अपने पर्सनल डेटा को, या आप अपने पर्सनल के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट डेटा को, ऑफिशियल डेटा को पहले ही अपने एक एक्सटर्नल डिवाइस में या एक्सटर्नल स्टोरेज में उसको बैकअप लेके ही प्रोसेस करें। और ये जो भी प्रोसेस पीसी रीसेट का, वो आपके सिस्टम्स की मेमोरी और प्रोसेसर के बेसिस पे वो इतना फास्ट होगा जितना आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों ये सब चीज़ करने के बाद अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो मतलब आप ये सोचिए कि आपका सिस्टम 100% एक्यूरेट है। किसी भी तरह की कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से नीचे दिए गए यहाँ पर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की कंप्यूटर के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं कुछ लेके आऊंगा आपके लिए नया वीडियो। धन्यवाद जब तक।